अच्छा जी, अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है डिलिमिटेड फ़ाइल्स को रीड करने की, ठीक है? तो डिलिमिटेड फ़ाइल्स क्या होती हैं? जैसे कि ये मेरे पास फ़ाइल ओपन है जिसका नाम है टैब्ड डाटा, ठीक है? इसमें डेट है, इसमें एक जो है वो डिफरेंट नाम है और उनके आगे कुछ जो है उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है? इसमें जो इन वैल्यूज़ को जो चीज़ सेपरेट करती है वो टैब है, ठीक है? एक टैब जो है वो उनको सेपरेट कर रहा है, इसी तरह से अगली वैल्यू भी एक टैब से सेपरेटेड है। तो अगर हम टैब स्पेस्ड वैल्यूज़ को रीड करना हो हमने फाइल में से, या हमने कॉलन स्पेस्ड वैल्यूज़ के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि डेट है, सिंबल है और क्लोजिंग प्राइस है। तो अब ये इनके दरमियान में कॉलन है, ठीक है? तो इनको अगर करना हो हमने, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम टैब डाटा के हवाले से देखेंगे। टैब्ड वाले डाटा के लिए इस किस्म की जो डिलिमिटेड फाइल्स होती हैं इनके लिए बेस्ट होता है कि हम जो CSV एक वो है लाइब्रेरी वो यूज़ करें। और इसी तरह से हम करेंगे कि जी ओपन करेंगे अपनी टैब्ड फाइल को, ठीक है? इसका नाम था टैब्ड डाटा। इसके इस को हम जो है एलियस बना लेते हैं इसका, और टैब रीडर CSV के अंदर फंक्शन होता है रीडर का, ठीक है? रीडर के अंदर हम फाइल बता देते हैं और डेलिमिटर बता देते हैं कि डेलिमिट ये हो रही है लेट्स से टैब के साथ, ठीक है? तो जब हमने ये बता दिया उसके बाद वी आर गुड टू गो। हम बता सकते हैं जी कि टैब रीडर जो है उसको उसमें रो बाय रो जो है उसको रीड करें। हमें पता है कि पहली जो उसमें आइटम है वो डेट है, तो हम उसको डेट के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है? दूसरी जो है वो सिंबल है, तो हम उसे करवा लेते हैं जी सिंबल के वेरिएबल में स्टोर। और इसी तरह से जो क्लोजिंग प्राइस है उसको हम क्लोजिंग प्राइस में करवा लेते हैं इंडेक्स 2 देके। और क्योंकि ये कोई फ्लोटिंग वैल्यू है तो हम इसको पार्स भी कर लेंगे कि ये इस डाटा टाइप के साथ ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, ठीक है? वंस हमारे पास ये आ गई तो हम इनको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट प्रिंट करवा के यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिंट करवाते हैं जी डेट को, सिंबल को और क्लोजिंग प्राइस को। तो ये देखें हमारे पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है? इसी तरह से अगर हमने जो दूसरी फाइल थी दूसरे तरीके से जो डिलिमिटेड हुई हुई थी जिसमें कॉलन थे बीच में, अगर उनको हमने करवाना हो कॉलन वाली फाइल को, तो वो हम कैसे करवाएंगे? हम यहाँ पे उसका नाम बता देंगे कॉलन वाली फाइल का, ठीक है? कॉलन वाली फाइल का नाम है जी colon.txt, ठीक है? और इसको एलियस बनाने के बाद हम कॉलन रीडर के नाम से बना देते हैं जी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और CSV डिक्ट रीडर। ये बेसिकली इसके अंदर पहले हमने जो यूज़ किया वो सिंपल रीडर था, ठीक है? अब हम डिक्शनरी रीडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? डिक्शनरी रीडर जो है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम बाय नेम जो है वो फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो बाय नेम कैसे करेंगे? डेट है तो जी उसमें डिक्ट रो जो है हमारे पास डिक्ट रो इन, ये मैंने मिस स्पेल कर दिया है, कॉलन रीडर मैंने यहाँ पे लिखना था हर कॉलर कॉलन रीडर जो है उसमें से एक एक रो जो है उसको हम पिक करेंगे, और डेट के अंदर जो है हम जो हमारी डिक्शनरी की रो है उसके उसकी डेट उसमें से आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह से सिंबल जो है वो डिक्ट रो के अंदर जो है वो सिंबल, ये वही नाम है जो हमने टॉप पे अगर हम फाइल के अंदर देखें तो ये जो टॉप पे नाम आ रहे हैं, ठीक है? यही नाम हमारे पास अब डिक्शनरी के अंदर आ गए हैं, तो हम उनको यूज़ करके इन
फ़ील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोजिंग प्राइस है, तो क्लोजिंग प्राइस जो है उससे, जैसे मैंने पहले बताया, फ्लोट के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो, इसकी जो की है वो क्लोजिंग प्राइस है, तो वो आ गई हमारे पास। ठीक है, और फाइनली हमने क्या किया कि डेट को, सिंबल को और क्लोजिंग प्राइस को जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, या जो भी आपने प्रोसेस करवाना हो। तो इस तरह से आप टैब्ड फाइल्स को या जो कॉलन डिलिमिटेड फाइल्स हैं, या जिस तरह से भी उनको डिलिमिट किया गया है, अलग-अलग किया गया है, उस सिंबल को यूज़ करके आप डिक्शनरी रीडर जो है वो यूज़ करके तो बाय नेम उनको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर उन कॉलम्स के नाम हो। ठीक है जी।